माना कि तुम तादाद में बहुत हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। एक तुर्क सिपाही तुम्हारे इतने सिपाहियों की गर्दनें उड़ाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे भाइयों, हुजूर वापस आ रहे हैं। आप उस वजीर आलम शाह को मारना चाहते हैं और क्या तू उसे जिंदा देखने का ख्वाहिशमंद है? आपका अंदाजा दुरुस्त निकला। सीना तान के हम लोग लड़ेंगे खून के आखिरी कतरे तक। ये वक्त जंग का वक्त है। जंग जुल्म के खिलाफ है जनाब। हदफ दिखाएं, शाहीन की तरह वार करेंगे। हम ये काम खुशी से करेंगे जनाब। हम गोगतोक और बामटी साहब से दोबारा जरूर मिलेंगे। आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब। मैं एक मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, उसके बावजूद भी ऐसे सिपाहियों के साथ लड़ना और मरना मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ। और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं उस्मान साहब। शुक्रिया कोसेस, शुक्रिया। हुजूर, हमने उसे हर जानिब देख लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। वो कमजोर यहीं कहीं करीब ही है, इंतहाई जख्मी है। बिल से अगर बाहर नहीं आया तो अंदर ही मौत वाक़ई हो जाएगी उसकी। जब दुश्मन जाहिर होता है तो काई के बहादुर सिपाही उन्हें अंधेरे में फना नहीं कर देते, क्या वो उन्हें छोड़ देते हैं? तो बताओ मुझे, उस्मान साहब के सिपाही क्या करेंगे भाई? हाँ, वो सुनो, मंगोल जंग के ढोल पीट रहे हैं। तो क्या इस वक्त उस्मान साहब के सिपाहियों को ये सब कुछ सिर्फ देखना चाहिए कि उस्मान साहब की मदद करनी चाहिए? हाँ, वो यकीनन नहीं करेंगे। हम भी अपने सरदार के साथ हैं। माशाल्लाह मेरे भाइयों, माशाल्लाह, बहुत हो। चलो फिर काई सिपाहियों को चलकर हुजूर का साथ देने का कहते हैं, क्योंकि ये शहादत का वक्त है। चलो भाइयों। शुक्रिया। शहादत का वक्त है। अल्लाह अल्लाह, या मेरे रब, तू ईमान वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे शेख, उस्मान साहब को हम वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। अल-मुइज़, अल-मुइज़, अल्लाह इज्जत वाला है, जिसे चाहे रोक ले और जिसे चाहे मदद अता कर दे। या अल्लाह, उस्मान साहब को इन दरिंदों से बचा ले। आमीन आमीन। वो लोग हद से तजावुज कर रहे हैं, वक्त नहीं है। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हम जालिमों के खिलाफ तलवारें इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी दरेग नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए उस्मान साहब को बचाएंगे। सलजान खातून आपसे मिलना चाहती हैं शेख मोहतरम। अम्मा, शेख मोहतरम, मेरा उस्मान अपना ख्याल रख सकता है, मुझे यकीन है।
लेकिन उसका बेटा औरहान बिल्कुल अकेला है। हमें उसकी देखभाल करने की जरूरत है। ये मंगोल शायद उस्मान को हिरासत में लेने के लिए औरहान को अगवा करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, ऐसी बातें मत कीजिए, खुदा ना। खुदा ना करे, गुंदूज साहब ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे अब कुंदूज पर जरा भी भरोसा नहीं। वो सरदार के ओहदे के लिए सब कुछ भूल गया है। वो हकीकत मालूम होने पे यहाँ आएगा। आप ठीक कह रही हैं। गुंदूज साहब सौत में हैं तो हम औरहान को ला सकते हैं। मैं और आयगुल जाकर औरहान को अभी ले आते हैं। हम उसे वापस लेकर आ सकते हैं। आकशा दरवेश, 2 दरवेशों को मलहून खातून के साथ जाने के लिए तैयार करो। मंगोलों के होते हुए तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। मेरे पास अब है यहाँ। हमारे औरहान को बचाना ज्यादा अहम है। देर नहीं, जल्दी से रास्ते तक ले जाती हूँ तुम्हें। इजाजत दीजिए। जाओ बेटी। अम्मा, तुम्हारा सफर आसान हो बेटी। हाँ, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ, शाबाश। तो फिर अब वक्त आ गया है, चलो आओ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटों और तमाम काई कबीले की हिफाजत फरमा। सूद को आग लगाने के लिए हम तैयार हैं, कमांडर के आगे। हमला करो, टूट पड़ो उन पर, किसी को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। हुजूर, काई के सिपाही मंगोलों पर तीरों की बारिश कर रहे हैं। आए माशाल्लाह। हम सब लोग काई सरदार की पैरवी करते हैं। तो चलो, हर एक को अपना फर्ज निभाना होगा। चलो सिपाही। सिपाहियों,
अल्लाह अकबर। यहाँ तू अपने जंगजुओं को रोको। हमारी इतनी जुर्रत बंदूक। तुम्हें अपने जंगजू जिंदा चाहिए और मुझे मेरा भाई। बहुत हो गया, मजीद खूनरेजी की जरूरत नहीं। उस्मान ने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो लड़ते हुए मरेगा। मैं उसका सर तन से जुदा करूंगा। यहाँ तू मेरी बात तुम्हें माननी होगी, क्योंकि इस सरजमीन में सल्जूक रियासत के वजीर का हलीफ हूं मैं। एतबार करो मेरा। मैं अपने भाई को राजी कर लूंगा। मेरे सिपाहियों, रुक जाओ। जल्दी करो गुंदूज, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। उस्मान को जरा समझाओ, वरना मैं न सिर्फ सराय बल्कि सोत को भी जलाकर राख कर दूंगा।
उस्मान साहब। कहिए, सुन रहा हूं मैं। तो तुम हथियार नहीं डालोगे? इन सबको भी मरवाना चाहते हो क्या? शहादत। शहादत आखिर कब से मौत हो गई? ये रवैया सिर्फ तुम्हारी जिद की तस्कीन के लिए। जिद नहीं है ये, जिद हरगिज नहीं है। हमारा दिल कभी भी वजीर जैसे गद्दार लोगों का गुलाम हरगिज नहीं बन सकता। पूछे इनसे, इन सब से पूछे, पूछिए न इनसे भाई। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया कुंदूज भाई। हम लोगों को यहां घेर लिया किसने? सौत और कबीले पर वजीर को हाकिम बना दिया किसने? बताइए कौन है इसके पीछे? मेरी वालिदा के साथ क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ भाई? आपको खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि वालिदा जिंदा है। अगर मेरी वालिदा को कुछ हो जाता तो कोई लिहाज ना करता, जान ले लेता आपकी। मेरी खवातीन को कबीले से निकाल बाहर किया आपने। मेरे बेटे को उसकी मां से छीन लिया आपने। किसकी जरूरत है बताओ, किसकी? बताओ मुझे। ये किया, ये सब किया एक सरदार के ओहदे पर आपने। आंखें खोलिए, अपनी आंखें तो खोलें भाई, आंखें खोलें। मेरी वालिदा तकरीबन मारी गई थी। कैसे आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो और हथियार डालने का हुक्म दे रहे? मैं ये भलाई के लिए कह रहा हूं, सबकी भलाई के लिए। मुझे तकलीफ दे रही है आपकी ये सब बातें। पूरे कबीले को आपने उधेड़ कर रख दिया। भाई, वजीर ने अंधा कर दिया है। देखो तो कुंदूज के दुकान भी बंद हो गए। वजीर मेरे पास है, उसकी जान लूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हमें तबाह मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाई। हकीकत को देखो। हकीकत तो आपके सामने है, जो ना देख रहे हैं और ना सुन रहे हैं। कोनिया के फैसलों पर एतमाद रखो। तुम बरी हो सकते हो मेरे भाई। ये फैसले और इंसाफ फितना और गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। फैसला तो मेरी तलवार से होगा। अजीज दोस्तों, आज हमारे पास बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं, समझ गए ना? बिलीचेक में बावर्चियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो आज रात हमें एक जबरदस्त दावत देने वाले हैं। कौन सी दावत? कौन सा मेहमान निकोला? तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिर हम इस किले में क्यों हैं?
क्या रुकातुस के बारे में जो मैंने सुना वो सच है? रोगातुस अपनी गद्दारी की कीमत चुका रहा है, बस इतना ही। और सल्जूक वजीर ने किले पे कब्जा कर लिया, उसका क्या? आखिर तुमने अपने वजीर से क्यों नहीं पूछा? क्या तुम बताना नहीं चाहते? अगली बारी उसकी होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, उसकी बारी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत मुनाफा बख्श पेशकश आप और दूसरे तेगफूर दोस्तों के लिए लेकर आया। मैं नहीं जानता, मैं बस तुम्हारी बात सुनने आया था। नहीं निकोला, मुझे तुम्हारी दावत कबूल नहीं। अजीज दोस्त, बात यह है कि इस दावत की मरकजी बात जो होगी वो होगी हमारी सरहदी जमीनें। लेकिन अगर आप इसके बावजूद यहां से जाने पर इसरार पे इसरार करते रहते हैं तो फिर आप महरूम रहेंगे कुछ मरकजी चीजों से। जो भी कहा तुमने मुझसे, इस वक्त जो भी कहा उसमें तुमने सिर्फ मुझे मेरी गलतियां याद दिलाई, जिसका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो तुम इस हालत में यहां खड़े हो, क्या तुमने कोई गलती नहीं की उस्मान? अगर उस वजीर ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला तो बताओ मुझे, वहां से तुम्हें क्यों भागना पड़ा? इस बात से कबीले को नुकसान हुआ और तुम कहते हो कि खवातीन को निकाल दिया मैंने। तो उसका नाम बताओ जिसने मुझे धमकी दी उस्मान। तुम कहते हो कि मैं सरदार बन बैठा, लेकिन क्यों? क्योंकि कबीला सरदार के बगैर नहीं चल सकता। अगर काई कबीले में आग लगी तो वो आग लगाने वाले तुम होगे। आखिर हम कैसे रोशन होंगे अगर जलने से हम डरेंगे भाई? सरदार डरता नहीं है। दादा सुलेमान शाह डरे नहीं कभी। मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी डरे नहीं कभी। रास्ता कठिन था, जानते थे आप भाई, आप जानते थे। उसके बावजूद अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया? मैं हमेशा तुम्हारी अहमकाना हरकतों के बाद तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। कबीले के लिए हमेशा अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मैं भी कबीले के लिए ख्वाब देखता हूं, उस ख्वाब के लिए मेरे भाई हथियार डाल दो हथियार, ताकि ख्वाब सच हो सके। घुटने टेक देने से ख्वाब सच नहीं होते भाई। उन्होंने सुल्तान की जान लेने की कोशिश की और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सुल्तान को मारने की कोशिश नहीं कर सकते उस्मान। तो वजह क्या है? क्यों उनके साथ हो ये सब जानते हुए भाई? ताकि हमारा कबीला बच जाए उस्मान, हमारी नस्लें बच सके उस्मान, समझो। अगर हम में से किसी ने उनका साथ ना दिया होता तो काई और दीगर कबीले तबाह हो चुके होते। करना पड़ा मुझे, मैं मजबूर था। आप अगर हर चीज से वाकिफ हैं तो जाएं और गेहातू से कह दें जाके, हथियार में हरगिज भी नहीं डालने वाला। अगर कुछ कर सकता है तो वो कर ले। शुक्रिया मेरे भाई। गंदूस भाई,
निकोला ने सब तैकफूरों को जमा कर लिया है। वो कोई मंसूबा बना रहा है। वो बहुत होशियार है। उसने सोचा कि मैं उसका कला उससे ले लूंगा। तुम देखते रहे, रोक नहीं पाए उसे। क्या आप ठीक है वजीर हजरत? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने भी नहीं देखा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। ग्यातो और उसके जंगजू बाहर हैं, लेकिन उस्मान और उसके सिपाही सराय में नहीं है। उस्मान, जाके ग्यातू को बताओ कि उस्मान सराय में मौजूद नहीं है। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ वजीर हजरत? आप जख्मी हैं। उसे जाके अभी बताओ जलाली, मैं ठीक हूँ, अब अपने आप को संभाल लूंगा। वो नहीं मानता, यही कहोगे? बिल्कुल ठीक समझे आप। तुम्हारा भाई बड़ा जिद्दी है। उसने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। अब तुम मेरी बात सुनो। ऐसे बागी का एक ही इलाज है, उसे मार डालो। मार डालो उसे। कुछ कहना है तो फिर जल्दी कहो मुझसे। क्या तुम अब भी उसकी हिफाजत करोगे, जबकि उसने सुल्तान मसूद को मारने की कोशिश की? अब जाओ। मेरा मशवरा है मुहासरे को इसी तरह से जारी रखें। भूख और प्यास की वजह से वो लोग हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको मेरे इस मशवरे पर अमल करना होगा। बहुत वक्त जाया हो गया गुंदूज। दफा हो जाओ, या फिर उस्मान के साथ तुम भी मारे जाओगे। सिपाहियों!